साहिब पंथ की सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। तो भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। ये ग्रंथ हर हर गीता, घर घर गीता के अध्याय 3 में से आज आपको 38वां श्लोक बताया जाएगा। शुरू करती हूँ। भूमे न वियते वही यथा दशो मलेन चा यथो वले न विरतो गर्भस्था तेने दमावृतम। अर्थ, हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेल से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण जी का भाव यह है कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाए तो भी अग्नि चालू रहती है, तभी तो धुआं निकल रहा है। मैल से दर्पण ढकने के बाद प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन उसमें प्रतिबिंब है, और जैल से बच्चा ढका जाता है, लेकिन बच्चा है या बच्ची यह नहीं दिखता है, लेकिन गर्भ में पल तो रहा है। ऐसे ही कामना से ज्ञान विवेक यानी ढका रहता है। कामना उत्पत्ति जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। कामना को नष्ट करने का उपाय यही है कि जिस वस्तु की कामना करते हैं वो वस्तु हमारे साथ पहले नहीं है, आगे भी हमारे साथ नहीं रहेगी। कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अर्थ, जैसे तिल के अंदर तेल होता है, लेकिन तेल दिखता नहीं है। तेल तो कभी दिखेगा जब तिल को तेली के पास ले जाकर देंगे। अब तेली क्या करेगा? तेली उस तेल को होली में डालकर तेल निकालेगा। ऐसे ही चकमक एक लोहे से बनती है, उसको पत्थर के ऊपर जोर से रगड़ा जाता है। जब अग्नि की चिंगारी निकली है, वहाँ एक सूत की डोरी लगानी पड़ती है, फिर वो चिंगारी सूत की डोरी पर आकर गिरती है, फिर अग्नि पैदा होती है। ऐसे तेरा साईं तुझ में है, आपका परमात्मा आपके पास ही है, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है। जब कोई भेदी गुरु, तत्वदर्शी संत यानी आत्मज्ञानी हमको गुप्त भेद बताते हैं तो उसको लिखाते हैं, तब हमको महसूस होता है। बिना गुरु के हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा क्या है। इसीलिए आत्मज्ञानी सदगुरु की हमें बहुत जरूरत है, तो वही जीव हंसों को जगा सकते हैं। सो ही सतगुरु सतनाम लिखावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो ये अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय गीता अध्याय हमारा 4 का 5वां श्लोक क्या है? बहुनी में व्यतीतानि जन्म मनि तव चार्जुन तान्यम वेद सवानी न त्वम वेद परंतु। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। यहाँ श्री कृष्ण जी का कहने का भाव यह है कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उनको सबको जानता हूँ पर तू नहीं जानता। उसमें सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे, अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वह अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। इसीलिए ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो बहुत रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। रविदास जी कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास दास लग जियो, चिर देव दर्शन देखे। वाणी, बहुत जन्म बिछड़े माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत ही सुंदर वाणी है। इसमें रविदास जी कहते हैं
कि जीव तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जीव तुम बहुत जन्मों से बहुत से बिछड़ गए। यह जीव मनुष्य योनि के बाद 84 लाख योनियों में चला जाता है, ना जाने वो किस किस योनि में जन्म लेता है। यह जीव जिन योनियों में जन्म लेता है उनकी आयु क्षण भर से लेकर हजारों वर्ष तक उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि मैं कौन कौन सी योनियों में गया था। यह जीव पशु पक्षी जलचर थलचर कीट पतंग आदि को हुआ मनुष्य योनि में आता कर्मों के अनुसार। कहने का भाव यह है कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। यह मनुष्य शरीर हमें आत्म कल्याण के लिए मिला है। इस बार मौका चूक गए तो फिर 84 तैयार है। अभी भी समय है कि आप आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा उस तत्व को जानना चाहते हैं तो गुरु धारण करना अनिवार्य है। अगर आप इस संसार में आना ही नहीं चाहते हैं तो आत्मज्ञानी संत के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके अपनी मुक्ति पा सकते हैं। अब इसी के साथ यह अध्याय भी हमारा समाप्त होता है और नेक्स्ट अध्याय है गीता अध्याय 7 का 3रा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कस्य यतते सिद्धते यत्यमापि सिद्धानं कस्य जन्मा वेति तत्वतः। अर्थ, हे अर्जुन, हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यानी यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों यानी मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का भाव यह है कि हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। सच्ची लगन से तत्परता पूर्व लगने वाला बहुत कम है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और संग्रह के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहेंगे। तो कबीर साहब ने कहा है, लाखों में कोई समझ न पाइए, कोटि मत्ते जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई बिरले हंस पहचानेंगे। तो गरीबदास जी महाराज का कहना है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झुमकारा, अरबों में कोई गरक है रे भूमकारा। साहिब कहते हैं कि लाखों में मुझे कोई भी पहचान समझ नहीं पाएगा, करोड़ों के बीच में भी नहीं, मुझे कोई ही हंस जानेगा। साहिब कहते हैं कि मुझे कोई जीव ही पहचान पाएगा जो मेरा निज होगा। साहिब कहते हैं मैं ज्ञानी के पास में हूँ और अज्ञानी से बहुत दूर हूँ। बहुत सुंदर वाणी। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो भाइयों, आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जिस माध्यम से ये हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है कि ये हर गीता घर घर गीता हर घर में पहुँचे और इसको हर कोई समझे। तो आप लोगों की से विनती करती हूँ कि आप लोग ये सेवा का पात्र बने और इसको ऑडियो को यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आगे और सब्सक्राइब करें। साहिब बंदगी सतनाम।